हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ग्रीनरी टॉक्स में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जेड प्लांट के केयर, सॉइल, वाटरिंग, प्रोपोगेशन और बोंसाई बनाने के बारे में बताऊंगी। क्रासुला ओटावा को जेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। जेड को मनी ट्री, डॉलर प्लांट, गुड लक प्लांट भी कहते हैं। एवरग्रीन होने के कारण ऐसी मान्यता है कि जेड प्लांट गुड लक और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, और मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैं भी इसमें फेथ करती हूँ। सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला, किया जाने वाला प्लांट है। इसके बारे में एक कंट्रोवर्सी है कि ये इंडोर है या आउटडोर है। जब आप इसको खरीदने नर्सरी में जाएंगे तो नर्सरी वाले बताते हैं कि ये आउटडोर इंडोर दोनों है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये आउटडोर प्लांट है, क्योंकि इसे 3 घंटे की धूप तो मस्ट है। अगर आप इसको अपने घर के अंदर किचन, बालकनी, बाथरूम में कहीं रखते हैं तो ये थोड़े दिनों के बाद में डल हो जाती है, इसकी लीव्स गिरनी शुरू हो जाती हैं। और आप इसको अपने घर में ऐसी जगह रखिए जहाँ बालकनी में, टेरेस में आपके 4 घंटे की धूप तो पक्की आती रहे इसको, तब ये अच्छे से सर्वाइव करता है। जेड प्लांट को किसी छोटे से छोटे कप में, सेरेमिक, टेराकोटा, ग्रो बैग, कहीं भी लगाया जा सकता है। ये हर जगह बहुत आराम से लग जाता है। और जेड प्लांट की खासियत ये है कि जहाँ कहीं भी लगा दिया जाता है उस जगह को ग्रीनरी और अपनी खूबसूरती से भर देता है। जेड प्लांट सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करने के कारण इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको ज़्यादा रिपोर्ट करना और इसकी केयर करने की फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी सॉइल की बात करें तो जेड प्लांट की सॉइल में 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, 10% नीम खली एंड 10% कोकोपीट होना चाहिए। वाटरिंग, ज़्यादा वाटरिंग की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लीव्स में पहले ही बहुत मॉइस्चर होता है। गर्मियों में आप इसको दूसरे तीसरे दिन पानी दें जब इसकी सॉइल सूखी दिखाई दे, और विंटर्स में आप इसको 1 हफ्ते में 1 बार भी पानी देंगे तो भी चलेगा। अब फर्टिलाइज़र की बात करें, इसे कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारा प्लांट है, हमारा बेबी है, तो हम कुछ तो इसको खिलाएंगे। तो इसको आप महीने 2 महीने में 1 बार नीम खली, गोबर की खाद वगैरह कुछ भी इसमें दे सकते हैं। अब मैं आपको इसके 7 साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, जेड एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है। ये हमारे घर के अंदर जो टॉक्सिक गैसेस कलेक्ट होती रहती हैं, जैसे बेंजीन, फायलिन, पेंट्स की स्मेल, पॉलिश, उन सबको अपने में एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और हम लोगों को फ्रेशनेस देता है। सेकंड, ये बहुत अच्छा ह्यूमिडिफायर है। हमारे घर में जब विंटर्स में ब्लोअर चलता है और समर्स में एसी चलता है तो घर की नमी चली जाती है, और ये उसी ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। नंबर 3, जेड प्लांट केवल ऑर्नामेंटल प्लांट ही नहीं है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। चाइनीज़ कल्चर में और कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स में इसको मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, और इसको घाव को ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ में, स्टमक अपसेट, कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि इसके जूस को वाट हटाने के लिए, मस्से हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जिन लोगों के मस्से हो जाते हैं वो रात में 3 रात लगातार इसके जूस को लगाते हैं तो मस्से अपने आप से झड़ जाते हैं। और फेंग शुई के अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी में एनर्जी के फ्लो को भी मेंटेन करता है ना, काम का। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी ग्रीन लीव्स, गूदेदार, इसकी फ्रेश ग्रीन गूदेदार लीव्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। इसका कॉम्पैक्ट शेप इसको एक अच्छा, एक आइडियल प्रॉफिटेबल प्लांट और ऑफिस डेस्क प्लांट बनाने में मददगार होता है। और इसका ये किसी एक बड़े प्लांट का मिनिएचर फील होता है, ऐसा लगता है ये किसी बड़े प्लांट की कार्बन कॉपी है। बोनसाई बनाने के लिए बहुत आइडियल होता है, इसीलिए घर घर में पॉपुलर है। जेड एक ऐसा प्लांट है जिसकी छोटी से छोटी कटिंग भी एक पूरा पेड़ बनने की क्षमता रखती है। इसकी कोई भी कटिंग वेस्ट नहीं होती है, और इसीलिए ये बहुत पॉपुलर और इजी टू मेंटेन प्लांट है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आपको ग्रीनरी पसंद है, तो फिर आप यहीं से स्टार्टिंग करिए। आप सिंपली इसकी कटिंग ले लीजिए, और इसी कटिंग लेने के बाद में उसको कहीं भी किसी छोटे से कप में भी थोड़ी सी मिट्टी डाल करके लगा दीजिए, और अपने घर के कहीं भी रख दीजिए जहाँ धूप आती हो, और फिर देखिए इसको ग्रो होने दीजिए। और फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर इसको प्रोपोगेट करिए, और इस तरह से आपके पास में ढेर सारे प्लांट्स हो जाएंगे।
बिना किसी केयर के, और आपको ग्रीनरी का सुख भी मिल जाएगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड गेस मेरा अगला वीडियो किस प्लांट के बारे में होएगा।